शाज़मा, कल तुम्हारी बातें सुनकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ है, इतनी ज्यादती हुई है। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि तुमने अपनी कज़न की खातिर मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या बताती शाहवेज, फायदा क्या होता, हमारी शादी तो हो नहीं सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया ज़ीशान से शादी करने के लिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं चाह के भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे गलत समझो, मुझे इल्ज़ाम दो ताकि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, इसीलिए मुझे भूल जाओ। बस यही सब कुछ सोच के मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी शाज़मा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। तुम्हारे नुकसान का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरे नुकसान का तो मेरे अपनों को कभी कोई एहसास नहीं हुआ। तुमसे किस बात का शिकवा? तुम तो फिर भी गैर थे। प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैंने तो तुम्हें पूरे अपने दिल से अपनाया था, तुमसे मोहब्बत की थी। बस हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना आज हम दोनों साथ होते। एनीवेज, जो सब कुछ हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये सब कुछ बताकर तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। एक फांस सी मेरे दिल में हर वक्त चुभती रहती थी, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने उसे दूर कर दिया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज तक उस दुख ने मुझे कभी किसी की तरफ बढ़ने नहीं दी। अब मुझे लगता है कि मैं जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकता हूँ। हम सफर तो नहीं बन सके एक दूसरे के, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। और नींद क्यों नहीं आ रही थी तुम? चैन की नींद तो उनको आती है जिनकी जिंदगी में सुकून हो, दिल मुतमईन हो। मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी। मेरी तो सारी रात ऐसे ही आंखों में कट जाती है। एक बात पूछूं मैं तुमसे? अगर तुम अंकल के साथ खुश नहीं हो तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे अपने घर के दरवाजे तो मुझ पे बंद हैं। बस दिन रात यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुभान के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, उनका रवैया मुझसे बेहतर हो जाए। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो ना सही, लेकिन मुझे अपनी बीवी समझ के इतनी इज्जत तो दे दे। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं। मुझे इतनी अहमियत दे दे जितनी इस घर में बाकी रही चीजों की सही। तुम ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती शाज़मा। तुम्हें तो कोई बहुत अच्छे चाहने वाले शख्स के साथ होना चाहिए, जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हें खुश रख सके। शाहवेज, मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ खुशी मैटर नहीं करती मेरे लिए। मुझे तो सिर्फ इज्जत चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सुभान मुझे वो भी नहीं दे सकते। उनकी जिंदगी में मेरी वही अहमियत है जो इस घर में रखे हुए सामान की। तुम जानते हो ये एहसास कितना हसीयतनाक है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम पर क्या बीत रही है, और यकीन करो ये सब कुछ देखकर मैं भी खुश नहीं हूँ। तू अगर अंकल के साथ खुश होती ना तो मैं भी मुतमईन होकर यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया है। तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे अंदर कहीं दफन हो गई थी वो दोबारा कहीं सर उठाने लगी है शाज़मा। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ यूके लेकर जाना चाहता हूँ शाज़मा। चलोगी मेरे साथ?
यूके? मगर कैसे? मैं जानता हूं तुम अंकल की वजह से परेशान हो। जिस रिश्ते में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बस तुम एक दफा ये कह दो कि तुम्हें मेरा साथ कबूल है, बाकी सब काम मेरा है। बोलो शाज़मा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता शाज़मा, ये करके तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। एक नई जिंदगी दे दी है मुझे। तुमसे जुदाई की बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें उठाई। मैं इन सब दुखों का बधावा करूंगा, एक नई जिंदगी दूंगा तो। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सुभान अकल भी नहीं। ये तुम्हारे लिए है, ये क्या है? खोल के देखो। हमारे खानदानी कंगन है, डायमंड के। आज बैंक जाना हुआ तो सोचा इसे साथ लेता जाऊं, तुम्हारी कलाई पर अच्छे लगेंगे। आज से ये तुम्हारी मिल्कियत है। क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे? नहीं, वो बस। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे बहुत से मुझसे गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी तुमसे या तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल हुआ हूँ। तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है शाज़मा के तुम्हारे शौहर होने के साथ साथ मैं एक बेटे का बाप भी हूँ। उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां मुझसे हैं, मैं उनसे भी गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत से कामों में मसलियत से काम लेता हूं। मैं चाहूं आई एम सॉरी। कोई काम था? जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, नुमान के बारे में। तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न खाना खाने बाहर आते हो, न बाहर निकलते हो। क्यों अपने डैड को परेशान कर रहे हो?
मैं जानता हूँ मेरी दूसरी शादी से तुम खुश नहीं, और ये भी जानता हूँ कि अपनी माँ की जगह तुम किसी और औरत को नहीं देखना चाहते, लेकिन मेरी मजबूरियाँ समझने की कोशिश करो बेटा। जहाँ तक बात शाज़मा की है तो वो इतनी बुरी नहीं है बेटा। तुम एक बार उससे दोस्ती करके देखो, अगर देखा जाए तो वो भी तुम्हारी माँ की जगह। प्लीज़, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती, इनको मम्मा से मत बनाइएगा। और वैसे भी आप लोगों का सेपरेशन इसलिए हुआ था ना, आपको उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं थी, उनकी नेचर पसंद नहीं थी, आप उनको बहुत बुरा समझते थे। मगर जिस औरत को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी हैं। ये और शाबिज़ भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस, क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। और अगर आप भी अपनी आंखें और अपने कान खोलेंगे, शायद आपको भी बहुत कुछ दिख जाए। ये और शाबिज़ भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। शाबिज़ के साथ कहाँ गई थी तुम? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ड्राइवर नहीं था घर पे, तो शावेज के साथ चली गई। इतनी इमरजेंसी थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो मैंने सोचा कि मैं आपको काम में क्या डिस्टर्ब करूंगी। भाईजान ने ऐसे कॉल की, मेरा तो दिल घबरा गया। शावेज सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ चली जाती हूँ। शावेज़ मेरा भांजा है, लेकिन तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। दोबारा उसके साथ हमारी इतनी बेतकल्लुफ़ी ना देखो, आइंदा डिस्टेंस पर रहना उसके साथ। सुभान, मुझे एक आपकी समझ नहीं आती। जब मैं उसके साथ रोड थी तब भी आपको प्रॉब्लम्स थी, अब जब हमारे ताल्लुकात जब हमारी दोस्ती हो रही है फिर भी आपको कोई मसला है। आखिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँ तुम खामोशी से मान लिया करो, आगे से बहस मत किया करो। रही बात शावेज़ की, तो आज के बाद मैं तुम्हारी उसके साथ बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल ना देखूं। कहाँ गायब हो तुम शाज़मा? अरे क्या करती हो, ना फ़ोन करती हो ना फ़ोन उठाती हो। ये तो बताओ घर में सब खैरियत है ना? शावेज़ ने सुभान को कुछ बताया तो नहीं? क्या हो गया अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अब अगर सुभान को सब कुछ पता चल भी जाएगा तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, तुम इतनी मुतमईन आखिर कैसे हो सकती हो? क्योंकि वक्त एक बार फिर मेरी मुट्ठी में आ गया है। किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान हो गई है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। शाज़मा मेरी बात सुन, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिस पर फिर दोबारा पछताना पड़े। बेवकूफ़ नहीं हुई इतनी, जो करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो शाज़मा, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी कोई काम है। अच्छा शाज़मा बात बेस, मुझे समझ नहीं आता हमारा क्या प्लान है। सुभान से मेरी कैसे जान छूटेगी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हर काम अपने वक्त पर हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम्हें किस बात की है?
वैसे प्लान बहुत सिंपल है मेरा। अंकल और तुम्हारे दरमियान ऑलरेडी बहुत डिफरेंसेस हैं, कोई खास अटैचमेंट भी नहीं है और नहीं सही कसर नुमान पूरी कर रहा है। तो बस इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाना है हमें। लेकिन कैसे? अगर इस वक्त तुम खुला का केस फाइल कर दो ना, तो आई गेस अंकल बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तंग आए हुए हैं। उन्हें भी बस बहाना चाहिए इस मैस से निकलने का। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उनसे अलग होने की बात करोगी तो उनकी ईगो बुरी तरह हर्ट होगी, सोसाइटी में उनकी इज्जत अलग खराब होगी और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो हर किस इस मामले को इतना ज़्यादा नहीं लटकाएंगे और वो बड़ी आसानी से तुम्हारी बात मान लेंगे। उनकी पहली शादी भी इसलिए ख़त्म हुई थी कि दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे घर वाले, उनका क्या होगा? वो इन सब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। या तो तुम अपने घर वालों की फिक्र कर लो या अपनी खुशी के बारे में सोच लो। और वैसे भी तुम कब से दूसरों की फिक्र करने लगी हो? मेरा मतलब है कि घर वालों की वजह से पहले भी एक दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और तुम चाहती हो कि सब रिपीट हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ, देखना नतीजा बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक निकलेगा। मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा।